जय हिंद, वंदे मातरम। इस देश में ना जाने भगत सिंह, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की, अंबेडकर की कितनी प्रतिमाएं रोज तोड़ी जाती है, रोज तोड़ा जाता है। बेतिया के बस स्टैंड के पीछे सरदार पटेल की प्रतिमा तोड़ी गई है। प्रशासन को उस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई नजर नहीं है। लेकिन हमने किंग एडवर्ड सप्तम, जो अंग्रेजी क्रूर शासक था जिसने चंपारण के लोगों से जबरदस्ती नील की खेती कराई थी, उसकी प्रतिमा तोड़ दी। तो हमारे ऊपर पुलिस, 150 पुलिस वाले हमारे ऊपर, हमारे घरों के ऊपर है हिम्मत तो फौजी का बेटा हूं, अगर मेरे घर कुर्की जब्ती का धमकी दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं हम। कल भी आजाद थे, आज भी आजाद है और कल भी आजाद रहेंगे। मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, लेकिन वादा करता हूं क्रूर तुम लोगों के हाथ नहीं लगूंगा। मैं मनीष कश्यप, ट्रैक करो, इंजीनियर हूं, तुमसे ट्रैक में भी नहीं आऊंगा। कोई नेटवर्क तुम मुझे ट्रैक नहीं कर सकते हो। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा और चंपारण से एक नई क्रांति का आगाज करेंगे हम लोग। रोहित मिश्रा, मनीष कश्यप और दीपेश सिंह, इसमें रोहित और दीपेश सिंह अगर हाथ लग गए तो भी मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। वादा करता हूं क्रूर प्रशासन, तुम लोग नहीं पकड़ सकते हो हमें जब तक हम नहीं चाहे। और तुम क्या बोल रहे हो कि पकड़ के तुम लोगों का जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बेतिया प्रशासन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं कि बेतिया प्रशासन क्या कर रहा है बच्चों के साथ। पकड़ के उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लाद रहा है, चरस गांजा डाल दे रहा है, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। जयंत कांत, जमुई से तुमने ना जाने कितने ईमानदार और अच्छे लोगों को जमुई में तुमने नक्सलवादी बना दिया। तुम चंपारण में ऐसा करोगे, चंपारण जल उठेगा। जयंत कांत चैलेंज करता हूं, मनीष कश्यप तुम्हें चैलेंज करता है, तुम पकड़ के दिखाओ, मैं अपने आप को गोली मार के दिखाता हूं। जयंत कांत, रोक नहीं सकते हो तुम मुझे। मैं अपने आप को गोली मारूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। और वादा करता हूं, चंद्रशेखर आजाद का वंशज था, आजाद का वंशज हूं और आजाद का वंशज रहूंगा। जयंत कांत और डीएम साहब, है हिम्मत तो प्रतिमा टूटी है बस स्टैंड के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसके अपराधियों को गिरफ्तार करके दिखाओ। सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी, जब से तुम आए हो डीएम साहब, तब से चंपारण में धर्मांतरण की संख्या बढ़ गई है। डीएम साहब सब जानते हैं, खिलाफ हमारे पास डीएम साहब है सबूत, बहुत सारा सबूत है। अल्पसंख्यक छात्रावास होता है, जिस छात्रावास में 1 करोड़ से ऊपर की घोटाला हुई है। मैं एफिडेविट दूंगा, मैं मनीष कश्यप एफिडेविट दूंगा, और डीएम तुम्हारा और एसपी तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करा दिया तो मैं भी यूके तिवारी, सन ऑफ यूके तिवारी, उसका बेटा नहीं। चूंकि मेरा बाप पहली बार बोला है, 1 साल बाद मुझसे बात किया है मेरा बाप, और बोला है बेटा तुमने अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना है जाओ, सबसे महंगे जज को, वकील को रखो, जो खरीदना है खरीद लो। तुम हाथ मत आना इन क्रूर प्रशासन के, तुम्हें मैं बचा लूंगा। मेरा बाप पहली बार 1 साल बाद मुझसे बात किया है, जो बॉर्डर पे इस देश की रक्षा करता है। उखाड़ लेना मेरा जयंत कांत, उखाड़ लेना मेरा। और संजय जायसवाल, फर्जी राष्ट्रवाद की बात मत करना। मनीष कश्यप तुम्हारा तख्ता पलट नहीं दिया तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं। आज पहली बार मेरा बाप जो है मेरे काम से जो है प्राउड फील कर रहा है कि मेरा बेटा जो है अच्छा काम किया है। मेरी माँ जो है वो कवच का पाठ कर रही है, और मेरी माँ कवच की पाठ करे और तुम गिरफ्तार कर लो। है हिम्मत? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। चंदन उपाध्याय, दीपेश सिंह, रोहित मिश्रा, मनीष कश्यप, राजीव शर्मा और सारे मेरे दोस्तों, किसी को हाथ नहीं आने दूंगा। साला ब्लॉक में वीडियो हमसे लूटता है, साला गन्ना किसान को मिल लूट रहा है, साला देखो असंख्य प्रतिमाएं रोज तोड़ी जा रही है और पड़े हैं हमारे पीछे। कल तक मैं प्रशासन का सम्मान करता था, मेरे मुख से जब भी प्रशासन के लिए अच्छी बातें निकलती थी तो लोग बोलते थे मनीष कश्यप आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं बोलता था नहीं, इनकी छवि को अच्छा करना है। बेतिया में जितना भी केस हो रहा है, पकड़ा जा रहा है बच्चों को, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लाद दिया जा रहा है। अनुतोष गोलू के साथ भी वही हुआ था, और ऐसे असंख्य लोग हैं,
असंख्य लोग हैं बेतिया में जो मेरे साथ अभी खड़े हैं। जयंत कांत, 150 पुलिस वाले नहीं, तुम 1500 पुलिस वाले को लेकर क्या करोगे? अगर गलती से गिरफ्तार हो गया तो मुझे तोड़ दोगे ना, मेरा एनकाउंटर करोगे ना, कर दो एनकाउंटर, लेकिन जयंत कांत तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। जयंत कांत, वादा करता हूं जयंत कांत। मेरा बाप जो है ना, मेरे काम से पहली बार प्राउड फील किया है। इधर गोली मारूंगा जयंत कांत मैं अपने आप को, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। इधर गोली मारूंगा, इधर, और हंसते हुए चेहरा चंपारण के लोग देखेंगे कि मनीष कश्यप ने भी कुछ किया था। जयंत कांत, अरे तुम्हें शर्म नहीं है डीएम साहब? 21, 22, 18, 17 साल के बच्चों पे एफआईआर कर दिया तुमने। वो भी एक अंग्रेजी प्रतिमा हमने तोड़ा और उन्होंने हमारे समर्थन में पोस्ट कर दिया इसलिए। वाह रे वाह डीएम साहब, ना जाने कहां से आए हो तुम और ना जाने कहां जाओगे तुम, लेकिन मुझे वादा है कि अगर तुम कुछ और दिन चंपारण में टिक गए तो चंपारण को तुम शमशान बना दोगे। सीधा बोल, चंपारण के लोग जूते से मारेंगे। और डीएम साहब और एसपी साहब, तुम्हारी जुगलबंदी जो है, चंपारण तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद चंपारण के बारे में नहीं जानते हो तुम लोग। चंपारण के लोग सोए रहते हैं, लेकिन सोया हुआ शेर जब जागता है ना तो बहुत खूंखार होता है। जिस दिन सड़कों पे उतरेंगे ना, तुम्हारे सामने उतरूंगा, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। यार नाटक बना के रखे हो। 150 पुलिस वाले संत घाट पुल को उड़ाने की धमकी दी थी हमने। हमारे पीछे साजिश हो रहा है संत घाट पुल को तोड़ने की, हमने धमकी दी थी। और हमारे पीछे साजिश हुआ था, कहीं संत घाट पुल पे ये लोग आरडीएक्स रख के हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी लड़ाई जो है इनसे है और रहेगी। अब लड़ते हैं, आके गिरफ्तार कर लो जयंत कांत, मनीष कश्यप। तुम लोगों के हाथ अगर लग गया, लाइव तो गोली मार लूंगा। और जितने भी स्वतंत्र पत्रकार साहब महोदय हैं, अगर हमने गलत किया है ना तो पूरा पेपर में छाप दो कि हमने गलत किया। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी जाती है और राष्ट्रवाद के नाम पे किसी के साथ कुछ नहीं होता है, जबकि लेनिन ने तो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। लेनिन के विचारधारा को मानने वाले हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन किंग एडवर्ड जो 1901 से लेके 1910 तक चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराता है और उसका प्रतिमा चंपारण में सिर्फ और सिर्फ राजा के नाम से रख दिया जाता है। और जब तोड़, अरे प्रशासन, मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल से हमने तोड़ा किंग एडवर्ड की प्रतिमा, तो ईसाई की मानसिकता और क्या बोलते हैं उनको, भड़का, क्या सेंटिमेंट को हट कर दिया ईसाई की। और 70 साल से जिस चंपारण के लोगों ने पूरे देश को आजादी दिलाई, उस चंपारण में एक अंग्रेजी क्रूर शासक की प्रतिमा लगी हुई है। कितने आजाद देशभक्तों का सेंटिमेंट हट हुआ? 70 साल से तुमने हट किया। अरे नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी, गोली मार लूंगा लेकिन इन क्रूर प्रशासक के हाथ नहीं आऊंगा, क्योंकि अंग्रेज तो ठीक थे, वो उनके बारे में हमें पता था कि वो जालिम है और वो जालिमगिरी करेंगे। ये तो जालिम भी है और गद्दार भी है, और देश के गद्दी पे भी बैठे हैं। नहीं आएंगे हाथ तुम्हारे, नहीं आएंगे। और जो लोग डरते हैं ना, शेयर नहीं करेंगे यार, जिस दिन तुम मरोगे ना सड़कों पे, उस दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। डरते झाट किस बात से हो? डरते हो, डरने से कुछ होगा? उखाड़ फेंकेंगे इन दोनों एसपी और डीएम की ट्रांसफर हम लोगों ने नहीं करा दिया ना। चंपारण संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण आजादी अब होगी, चंपारण से संपूर्ण आजादी। और देखो कैसे हम लोग बदलते हैं। और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सबको कह के लेंगे, खड़ा कर देंगे। चंपारण के लोग अब जाग चुके हैं। देखो गन्ना वाले, गन्ना किसान जो है, उनके बच्चों का एडमिशन जो है स्कूल वाले कट कर दे रहे हैं। ब्लॉक में जो है 4000 जब तक नहीं दे रहे हो तब तक वो शौचालय नहीं पास हो रहा है। 12000 नरेंद्र मोदी आप घर पे भी पहुंचाओगे तो भी 4000 लेके, 12000 में से 4000 लेंगे। और आप लोग ढूंढ रहे हो जो अंग्रेजी शासक का प्रतिमा तोड़ा था उसका। सतीश दुबे भैया, जितने भी, संजय जायसवाल जी, आपसे उम्मीद नहीं है, हमें नहीं है उम्मीद, क्योंकि आप जो साजिश कर रहे हैं जायसवाल जी,
ये आखिरी कार्यकाल हो जाएगा। अगर एक भी बच्चा जेल गया तो वादा करता हूं, मैं अपने बाप का सौगंध खाता हूं, मैं अपने माँ का कसम खाता हूं। संजय जायसवाल जी, अगर एक भी बच्चा को अगर खरोच भी आए ना, एसपी साहब ने डंडा भी उठाया ना, तो आपका आखिरी कार्यकाल हो जाएगा। आप बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप बच्चों के खिलाफ खड़े हो जाओ, हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। संजय जायसवाल जी, ये चेतावनी है और ये धर्म युद्ध है और इस युद्ध को जीतेंगे हम। राजन भैया, शेर शेर होता है। सच में आपने समर्थन किया, हमारा दिल खुश हो गया। आपने फेसबुक पे लिखा हमारे बारे में, अरे डीएम साहब है हिम्मत, तो राजन भैया भी हमारा समर्थन किए हैं, उनके ऊपर एफआईआर करके दिखाओ। है हिम्मत? सिर्फ छोटे छोटे मासूम 11-12वीं क्लास के बच्चों को शिकार बनाओगे, शिकार बनाओगे। एक बच्चा कुणाल पांडे नाम का लड़का है, वाह रे वाह, भगत सिंह का स्वरूप मैंने उस कुणाल पांडे में देखा है। एसपी साहब के पेज में घुस के बोला कि गिरफ्तार करना है तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो। 11th या 12th में पढ़ता है बच्चा, डीएम साहब के पेज में घुस के बोला कि गिरफ्तार करना है तो हमें भी गिरफ्तार कर लो। और कुछ लोग डीएम साहब के पेज में डीएम साहब के डर से लिख रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ है। अरे डीएम साहब, अब तुम लोगों को भारत रत्न देने वाले हैं। हमारा विरोध करने वाले एक बार फिर से कान खोल के सुन लो, हमने कुछ गलत नहीं किया है और वो कार्य मैंने नहीं किया है, हमने किया है। 125 करोड़ जनता ने किया है, वो उसकी भावनाओं को हमने पूरा किया है। हमने क्या किया है, 1901 से लेके 1910 तक जो हिंदुस्तान में क्रूर शासक था, जो चंपारण के किसानों से नील की, आनंद पांडे भाई, मर्द हो तो आपके जैसा आनंद पांडे है, एफआईआर करके दिखाओ। मुंबई में है मेरा शेर आनंद पांडे, करके दिखाओ। शुरू से लेके आज तक मेरा समर्थन, हम लोगों का समर्थन करते आया है आनंद पांडे। अंग्रेजी क्रूर शासक की प्रतिमा तोड़ी है और हमारे ऊपर एफआईआर किया जाएगा दोस्तों, लेकिन पुराने धाराओं में हमें फंसाया जाएगा। रोहित मिश्रा मुझे बोल रहे थे कि मनीष भैया मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है कि मैंने प्रतिमा तोड़ा इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुझे डर है कि मैं छात्र हित के लिए इतना सारा काम किया हूं। एमजेके कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ तक मैं चला गया था, वो सारे केस जो है फर्जी है, उसे ये लोग पुलिस वाले ट्रू कर देंगे, इस बात का डर है। यानी आज भी हम आजाद नहीं हुए हैं और आप लोग बोलते हैं आजाद देश के आजाद नागरिक है। नहीं, हम लोग फर्जी आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। गिरफ्तार कर लेना। चंपारण में युवाओं में जोश नहीं जगा दिया ना, तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं। और जिस दिन मरूंगा डीएम और एसपी, देखना क्या होगा, देखना क्या होगा डीएम और एसपी। और चंपारण की धरती पे मुझे गिरफ्तार करोगे, चंपारण के जेल में एक ही शेर रह सकता है, वो चंपारण का होगा। कोई भी होगा वो चंपारण का होगा। चंपारण की धरती पे एक ही शेर हो सकता है, वो चंपारण का ही हो सकता है। डीएम साहब, एसपी साहब, वादा करते हैं जिस दिन रोहित मिश्रा, मनीष कश्यप और दीपेश सिंह तुम्हारे गिरफ्त में आएंगे ना, उस दिन तुम लोग चंपारण के लोगों के गिरफ्त में आ जाओगे। कुर्सी सहित जल जाओगे, ध्यान रखना, याद रखना, याद रखना। गांधी थे सिर्फ चंपारण में आके महात्मा बने। सबसे पहले उन्हें चंपारण में महात्मा का दर्जा दिया गया था और चंपारण से ही आजादी का लड़ाई लड़े, तब जाके देश आजाद हुआ। उस अंग्रेज की प्रतिमा के जगह पे अगर हमने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नहीं लगा दी, तो हमारा भी नाम रोहित मिश्रा, मनीष कश्यप, दीपेश सिंह या चंपारण वासी नहीं, हमारा भी नाम चंपारण वासी नहीं, हम भी चंपारण वासी नहीं। चंपारण की मिट्टी जो है वो क्रांतिकारियों को पैदा करती है और ये दूसरी बार क्रांति हुई है। देखना अब क्या होगा। करो गिरफ्तार, हूं लाइव, ट्रैक करो नेटवर्क। कितना मिनट से हो गया दोस्तों, बता दो थोड़ा सा। हो गया ना 20 मिनट के आसपास। ट्रैक करो, गिरफ्तार करो। मैं देखूंगा मेरे सामने 10 मीटर के आसपास भी पुलिस होगी ना, मैं अपने आप को गोली मारूंगा और उसका जिम्मेवार जो है, देख लो रखा हूं, उसका जिम्मेवार जो है ना, वो एसपी जयंतकांत और डीएम, पता नहीं नाम क्या है उनका, मैं नहीं जानता हूं। ये 2 लोग होंगे। सत्यमेव जयते, और मारूंगा इधर गोली। जैसे गांधी को गोली मारते समय गांधी के मुंह से जैसे हे राम निकला था, हम सत्यमेव जयते कहेंगे। और मेरे 10 मीटर के आसपास भी आए तो गोली मार लूंगा मैं अपने आप को। देखना, और फिर देखना चंपारण में क्या होगा। फिर देखना, भड़ुआ नहीं है,
मेरा बाप जो है ना, वो 9 साल जम्मू कश्मीर में रहा है और 6 साल नागालैंड में। पिछले 1 साल से मेरे बाबूजी से बातचीत नहीं हो रही थी। पूना में मैं 65,000 रुपया का जॉब कमा रहा था, सैलरी जॉब कर रहा था। मैं अपने कॉलेज में, मुझे सैलार ने बोला था कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, किसी का होगा या नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। मैंने चैलेंज करके अपना प्लेसमेंट कराया था। वो सब छोड़ के आया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चंपारण के लोगों के साथ मिलके कुछ करना है। और तुम चाहो तो जेल में डालोगे, वो भी गलत केस में, गलत मुकदमे में। दैट्स इम्पॉसिबल। इंजीनियर हूं और वो भी सिविल। देखते हैं, चलो लड़ते हैं, चलो हम सभी मिलके लड़ते हैं। मोदी जी आ रहा हूं आपके पास। जयंतकांत को बोल देना रोक लेने के लिए मुझे, बीच में आ रहा हूं आप ही के पास, ठीक है? भारत माता की जय। 10 मीटर के अंदर भी आए ना मेरे पास, मारूंगा इधर, याद रखना। उसके बाद से चंपारण में क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जय हिंद। फिर मिलेंगे, रोहित मिश्रा, दीपेश भैया, मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।